असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BSP 11 29 अक्टूबर 2022। आज की डेट में कंडक्ट होने वाला ये टेस्ट, इसका कंप्लीट सोल्यूशन लेके मैं हाज़िर हो गई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही इंसिस्टेड टू डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम। ही इंसिस्टेड टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैरी। सुपरलेटिव डिग्री फाइंड करनी है मैरी की, तो वो तमाम जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन है मैरिएस्ट। द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर। जो प्रिजनर था, कैदी, वो रिलीज़ हुआ डैश फॉर गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर की वजह से। तो डैश में क्या आएगा? द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन बेल फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, बेल के ऊपर वो रिहा हो गया। द पुलिस हैव डैश अ कंप्लेंट अगेंस्ट 4 पर्सन। तो पुलिस ने जो है कंप्लेंट क्या किया? कंप्लेंट को अगेंस्ट 4 पर्सन तो लॉज्ड की। ठीक है, द पुलिस हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट 4 पर्सन्स। डू एज डायरेक्टेड का ये क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी इज़ ग्रेट एडवांटेज। ठीक है, द अंडरलाइन वर्ड इज़, न्यूमेरिकल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल इज एन एडजेक्टिव रिप्लेस बाय द एडजेक्टिव फेज। कौन सी फेज है? इन नंबर्स, दैट मीन्स द सेम। ठीक है, द पुलिस विल सून अरेस्ट द मर्डरर। ठीक है, पुलिस जो है वो सून अरेस्ट कर लेगी मर्डरर को, कातिल को। विच फेज, सॉरी, चेंज द पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या है? द मर्डरर विल बी अरेस्टेड सून बाय द पुलिस। कि मर्डरर जो है वो अरेस्ट हो जाएगा सून बाय द पुलिस, पुलिस के थ्रू। ही सेड आई पास द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो। चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है कि ही सेड, उसने बोला आई पास द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो, कि मैंने एग्जामिनेशन पहले पास कर लिया है, लॉन्ग अगो काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, जैसे थर्ड पर्सन बोल रहा हो। ही सेड दैट ही हैड पास्ड, मतलब कि थर्ड पर्सन कैसे? मतलब मैं जो हूँ, मुझे किसी ने बताया है, मतलब एक पर्सन ने मुझे बताया है कि ही सेड आई पास द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो। ठीक है, तो मैं आगे से किसी और पर्सन को बता रही हूँ, थर्ड पर्सन को। तो ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन बिफोर, लॉन्ग बिफोर। ठीक है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग का करेक्ट जो है वो आया हुआ था MCQs, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है असिस्टेंस, ये स्पेलिंग है। ठीक है, ASSISTANCE। चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। सेंडेक प्रोजेक्ट वाज ओपन विद द कोलैबोरेशन ऑफ, जो ये प्रोजेक्ट है ये ओपन हुआ किसकी कोलैबोरेशन के साथ? चाइना के कोलैबोरेशन के साथ। पाकिस्तान ने किसके साथ कोलैब किया? चाइना के साथ। तशकंद पैक्ट वाज साइंड इन ईयर। तशकंद जो पैक्ट है वो कौन से ईयर में साइन हुआ था? 10 जनवरी 1966 में ये साइन हुआ था। ठीक है, लेंथ ऑफ सिल्क हाईवे, जो सिल्क हाईवे है शराय रेशम, उसकी लेंथ कितनी है? तो अबाउट 4000 माइल्स है, या फिर अगर हम किलोमीटर में बात करें तो मोर देन 6400 किलोमीटर्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, पाकिस्तान जो है वो लाई करता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड किसे? एक लॉन्गिट्यूड होती है, एक लैटिट्यूड होती है। ठीक है, सो जो ईस्ट वेस्ट की तरफ होती है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो वो पाकिस्तान कौन से एरिया में लाई करता है? 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, 56 डिग्री नॉर्थ टू 66 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ टू 36 डिग्री नॉर्थ, या फिर नन ऑफ दीज। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकन बाय, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, जो साइन हुई भी थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो किसने ब्रोक की?
वर्ल्ड बैंक ने आफ्टर 2021 उरी अटैक, ठीक है, उरी अटैक के बाद वर्ल्ड बैंक ने ख़त्म कर दी थी ये। सनलाइट ट्रेवल्स टू रीच अर्थ सरफेस इन, सनलाइट जो है वो ट्रैवल करती है कितने टाइम में कि वो अर्थ सरफेस पे रीच कर सके, तो वो 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लेती है या फिर 500 सेकेंड्स। 8 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 480। 480 के अंदर 20 सेकेंड्स ऐड करेंगे तो 500, ठीक है। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन डिड द पार्टीशन ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू डैश पार्ट्स, लॉर्ड जो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन था उसने पार्टीशन की प्रोविंस ऑफ बंगाल की कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर, 5 पार्ट्स के अंदर या फिर 4 पार्ट्स के अंदर। तो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन की बंगाल प्रोविंस की 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। विच कंट्री रिकॉग्नाइज द पाकिस्तान फर्स्ट, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने पाकिस्तान को फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया, चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन है वो है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था। खेवड़ा माइन इज़ फेमस फॉर, खेवड़ा जो माइन है वो फेमस है किसके लिए, आयरन के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, गैस के लिए या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो खेवड़ा माइन जो है उसमें इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि खेवड़ा माइन जो है वो फेमस है पिंक खेवड़ा साल्ट की वजह से। मिनिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ MNA इन पाकिस्तान, कि मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए एक पर्सन की कि वो इलेक्शंस में खड़ा हो सके MNA के, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स MNA के लिए। K2 इज़ द सेकेंड हाइस्ट पीक विद द हाइट ऑफ, K2 जो है वो दुनिया की सेकेंड हाइस्ट पीक है जिसकी हाइट क्या है, 28,350 फीट्स, 29,250 फीट्स, 28,251 फीट्स या फिर 30,250 फीट्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 28,251 फीट्स। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो सेनेट है पाकिस्तान का वो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, 1949, 1962, 1953 या फिर 1973। तो जो सेनेट है वो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ठीक है, पार्लियामेंट्री, उसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम आ गया था। आउटफ्लो ऑफ रिवर नील इज़ इन, आउटफ्लो जो है रिवर नील का वो कहाँ है, मेडिटेरियन सी में, ठीक है, कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी में। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड, जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स की उसको क्या कहा जाता है, ऑटोजेनिक, ठीक है, उसको ऑटोजेनिक कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान फाउंडेड द अलीगढ़ स्कूल इन ईयर, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ स्कूल कब बनाया था, तो वो बनाया था 24 मई 1875 में, ठीक है, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल 1875 में बनाया था। ह्यूमन बॉडी कैन मेक डैश अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ह्यूमन बॉडी जो है वो इनमें से कौन सा विटामिन बनाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो विटामिन डी बनाता है ह्यूमन बॉडी। लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, लूनर एक्लिप्स जो है कब होता है, व्हेन अर्थ इज पोजीशन प्रिसाइसली बिटवीन द मून एंड द सन, कि अर्थ जो है वो मून और सन के दरमियान में आ जाए तो लूनर एक्लिप्स होता है, कि सन की रोशनी जो है वो मून तक नहीं पहुंच रही होती तो वो लूनर एक्लिप्स होता है। फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स वर हेल्ड इन, जो पहली दफ़ा ओलंपिक्स के गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, तो वो हुए थे एथेंस में, जो कि कैपिटल है ग्रीस का, और ये हुए थे 1896 में पहली दफ़ा। द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट ऑन द द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन इज़,
कि सन के जो सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है या फिर मार्स है। तो सेकंड जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के वो है वीनस। पाकिस्तान वन आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी इन, कब जीती थी पाकिस्तान ने, 2017 में पाकिस्तान ने ये चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी जीती थी, आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी, जो कि 180 रन से जीती थी और वो जीती थी 18 जून 2017, सॉरी ये 2017 लिखा हुआ है। अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ लेयर एक्सेप्ट, अर्थ जो है वो कंपोज हुई हुई है लेयर एक्सेप्ट, कौन सी लेयर से, मैग्मा लेयर के एक्सेप्ट अर्थ जो है वो कंपोज हुई हुई है। ऑप्शंस में मैग्मा जो है वो ही ऐसा वर्ड था जो यहाँ पे नहीं था। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज़, वो वाला प्लैनेट जो सबसे करीब है सन के वो कौन सा है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है या फिर मार्स है। तो ऐसा प्लैनेट जो सन के सबसे करीब है वो है मरकरी, ठीक है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, BQ, इंटरनेशनल यूनिट जो है वो BQ है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ह्यूमन इज़, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड जो ह्यूमन की है उसमें कितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं, तो वो है 33, ठीक है, 33 बोन्स हैं ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। मेन फंक्शन ऑफ ASF एट एयरपोर्ट इज़, मेन जो फंक्शन है ASF का एयरपोर्ट के अंदर वो क्या है, वो है ऑल ऑफ दीज, के मतलब हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पैसेंजर्स को देखना, जो सामान है उसको देखना, कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी तो नहीं हो रही उसको देखना, वो तमाम ऑप्शंस थे। तो उसमें से जो ऑल ऑफ दीज था वो करेक्ट ऑप्शन था क्योंकि ये इन सब को देख रहा है, ठीक है, ASF। फेंसिंग अक्रॉस द वॉल ऑफ द एयरपोर्ट इज़ टू स्टॉप, अब फेंस जो लगाई जाती हैं, तारें जो एयरपोर्ट के अक्रॉस लगाई जाती हैं वो क्यों लगाई जाती हैं, उसमें भी ऑप्शन आता था ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक तो इलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, और दूसरा टेररिस्ट अटैक से बचाने के लिए, तीसरा कोई एनिमल्स वगैरह जो हैं वो ना आ जाएं, और तो इन सब में जो है वो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सब को हैंडल करी है ASF, ठीक है। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 33, जो सम है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का वो क्या है, 33 है। सो कैन यू फाइंड द हाईएस्ट ऑफ द इंटीजर्स, तो इनमें से हाईएस्ट जो इंटीजर है वो आप फाइंड कर सकते हैं 7, 14, 12 या फिर 15। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 15, ठीक है। मिस्टर A रीड्स 3/7 ऑफ द बुक ऑन वन डे, ठीक है, 3/7 जो वो बुक का हिस्सा पढ़ते हैं एक दिन में, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ अनदर डे, और वो दूसरे दिन जो है वो 3/4 हिस्सा पढ़ते हैं एक बुक का। इफ़ देयर वर 45 पेजेस लेफ्ट, ठीक है, तो हाउ मैनी डिड द पेजेस कंटेन, यहाँ पे आता है इफ़ देयर वर 45 पेजेस लेफ्ट देन हाउ मैनी डिड द बुक पेजेस कंटेन, ठीक है। तो एक बुक में वो कितने पेजेस होंगे, तो 150 होंगे, 200 होंगे, 160 होंगे या फिर नन ऑफ दीज होंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि बुक के अंदर 315 पेजेस होंगे। इस क्वेश्चन को आगे मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ये आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती है आप अगेन मुझसे पूछे, मैं आपको इसको बता दूंगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है 20 आर्टिकल्स की वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, ठीक है। फाइंड द गेन और लॉस इन द प्राइस, ठीक है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज इन द प्राइस, ठीक है। वो क्या है 33.33%, 35%, 33.96% या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 25%। सॉल्व द 0.00025 प्लस 0.2
828 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल्स टू, तो इसमें हम लोग डिमास रूल अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 0.25 को, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे 0.00025 में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 71.25025। ठीक है। ASF सर्विस रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन, ASF के जो सर्विस रूल हैं वो फ्रेम हुए हैं कब, 1976 में, 1973 में, 1975 में, या फिर नन ऑफ दीज में। तो ASF के जो सर्विस रूल हैं वो फ्रेम हुए हैं नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ईयर में जो हैं वो फ्रेम नहीं हुए। वो कब फ्रेम हुए, ASF सिक्योरिटी फोर्सेस वाज एस्टैब्लिश इन 1976 अंडर ASF एक्ट 1975। ठीक है। वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1976 को, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट 1975। ASF सर्विसेज रूल वर फ्रेम्ड इन, ASF के जो सर्विसेज रूल हैं वो फ्रेम हुए 1978 को। ठीक है, 1978 को फ्रेम हुए। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।